नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई खत्म हो गई, सीज फायर का ऐलान हो गया, गोलाबारी बंद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इससे अच्छी खबर और क्या होगी। लड़ाई किसे पसंद है और किसका फ़ायदा हुआ है लड़ाई में आज तक। तो फाइनली सीज फायर हो गया और दोनों देशों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़ाई चाहे जिस किसी के बीच में भी हो, इंडिया पाकिस्तान दो न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं, तो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर टेंशन थी पूरी दुनिया को, और ख़ास करके पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। अगर हार रहे हैं, वजूद ख़त्म होने वाला है, तो कब क्या करता पाकिस्तान किसी को पता नहीं था। पागल देश है, औकात तो है नहीं। खैर, औकात तो कभी भी नहीं रही है पाकिस्तान की इंडिया के सामने, लेकिन फिर भी हमेशा अपने औकात से बढ़कर ही उसने एक किया है। खैर, तो ऑपरेशन सिंदूर वॉज हाईली सक्सेसफुल। भारत ने दिखा दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारी असली औकात क्या है। सारे के सारे रडार्स को मार गिराया, एयर डिफेंस सिस्टम निस्तो नाबूद कर दिया। मतलब भारत ने अपनी मर्जी से मिसाइल जहां मन किया वहां गिराया, अपने हिसाब से तबाही मचाई। कोई कोई एग्जैक्ट लेखा जोखा नहीं है कि पाकिस्तान को किस लेवल तक नुकसान हुआ है। खैर, बहुत छोटा समय था, मात्र 4 दिनों में ही ये सब कुछ हुआ, तो बहुत बड़े पैमाने पर तो बर्बादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जितनी भी हुई, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो इंडिया में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब एक भी मिसाइल धरती को छू ही नहीं पाया तो क्या ही बर्बादी होती। एक भी ड्रोन आके कुछ कर नहीं पाया, सारे के सारे हवा में ही मारे गए। मैं असली असली ताकत दिख गई इंडिया की। S-400 ने अपना जलवा दिखा दिया। तो ये तो प्रूव हो गया कि S-400 इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। तो ये रशिया के लिए भी बहुत अच्छी बात रही कि रशियन टेक्नोलॉजी को दुनिया ने देख लिया। भारत भी अब अश्योर्ड हो गया है कि बढ़िया चीज़ है, हमने अच्छा चीज़ लिया है, इफ़ेक्टिव है। अब आगे आगे आने वाले समय में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ये काम आएगा। और अभी तो सिर्फ 3 ही बैटरीज थी इंडिया के पास, 2 और बैटरीज आनी बाकी हैं। तो पूरी की पूरी 5 बैटरी के साथ जब हम ऑपरेट करेंगे फिर तो बात ही अलग होगी। इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है बांग्लादेश पे। अब यूनिस की तो मतलब पैंट गीली होगी ये पाकिस्तान की पिटाई देखकर। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है पूरी तरह से। औकात ही नहीं है, मुंह में बकार नहीं है यूनिस के कि क्या बोले। इतना ज़्यादा चूं चूं कर रहा था इतने समय से, ये वो दिस दैट। पाकिस्तान चीन में जाकर लंबी लंबी छोड़कर आ गया, कभी इधर कभी उधर, नॉर्थ स्ट्रीट पे हमला कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। आ गया औकात में। अपने न्यूली मेड पाकिस्तान भाईजान की हालत को देख के समझ में आ गया बांग्लादेश को कि उसकी असली औकात क्या है। फिंगर ऑन द लिप्स यही करके अब बांग्लादेश रहेगा, यही उम्मीद करते हैं। तो चलिए, सीज फायर हो गया अब। लेकिन ये सीज फायर हो कैसे गया, यहाँ गौरतलब ये है कि अभी अभी पाकिस्तान को IMF ने बेल आउट पैकेज अप्रूव किया है $1.3 बिलियन का। इधर बेल आउट पैकेज अप्रूव हुआ और इधर सीज फायर हो गया। मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था कि अगर तुम्हें ये बेल आउट पैकेज चाहिए, तुमको सीज फायर करना पड़ेगा इंडिया से। व्हाट कम में जैसे भी करना है सीज फायर करो, तभी तुमको बेल आउट पैकेज मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा योगदान तो है, जो सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वैल्यू का, जो पावर है IMF में, वो अमेरिका का है। कुछ 16-17% उसका स्टेक है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर कि अगर ये बेल आउट चाहिए तो तुमको सीज फायर करना ही करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान हैड नो चॉइस, उसको पैसे चाहिए थे। अब इतना ज़्यादा बर्बादी हो चुका है पाकिस्तान में इन 4 दिनों में ही कि उसकी हालत तो वैसे ही खराब होगी। कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बर्बादी हुई उसकी। अभी तो आंकड़ा जब निकल कर आएगा तब पता चलेगा। F-16 गिर गया, JF-17 गिर गया, और पता नहीं और कितने कितने स्टेडियम्स टूट गए, रडार्स सारे बर्बाद हो गए। तो मिलियंस एंड बिलियंस में कह लीजिए बर्बादी हो गई।
तो औकात तो थी नहीं पाकिस्तान की कि लड़ाई करे, फुल फ्लेजेड लड़ाई की तो खैर कोई हैसियत ही नहीं थी पाकिस्तान की। तो उसको भी पता था कि अगर ये लड़ाई और अगर खिंच गई फिर तो नामो निशान ही मिट जाता पाकिस्तान का। तो मजबूरी थी, तो पाकिस्तान ने भी समझदारी दिखाई और हाथ गोड़ जोड़ कर लिया। पहला कॉल जो था पहला वो पाकिस्तान का ही आया इंडिया को। डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया और सीज फायर का ऑफ़र दिया। भारत ने भी उसे मान लिया, क्योंकि भारत भी नहीं चाह रहा था कि ये फुल फ्लेजेड वॉर में जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। वेस्ट ऑफ मनी था, इतना ज़्यादा टेंशन था, इतने ज़्यादा आप फ्लाइट्स रोक रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो, आप इतना सारा सब कुछ बंद करके रखे हो, आप ब्लैकआउट्स कर रहे हो, तो किसको फ़ायदा होगा ये सब करने के लिए, बजाय इसके कि आप अपने कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में आप अपना ध्यान लगाओ, अपने पैसे लगाओ। करेक्ट, आई मीन इंडियन इकोनॉमी इज़ ऑन अ बूम, वो $5 ट्रिलियन की तरफ भागने की तरफ लगा हुआ है। तो अननेसेसरली किसी फुल फ्लेजेड वॉर में इन्वॉल्व होके, अब जाहिर सी बात है भले ही जीत जाता है इंडिया, किसी को शक नहीं था, लेकिन भैया मिलियंस एंड बिलियंस में पैसे खर्च तो होते, तो वो पैसा अगर कंस्ट्रक्टिव चीज़ में यूटिलाइज हो तो उसका कहीं ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएगा, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आएंगे उसके। तो चलिए, बहुत अच्छा हुआ, दोनों डीजीएमओज ने बात किया, सीज फायर पे रजामंदी हो गई, डिक्लेयर हो गया। ट्रंप ने करीब 5:30 बजे ये ट्वीट करके बताया पूरी दुनिया को कि सीज फायर हो गया है, दोनों देश अग्री हैं सीज फायर करने के लिए और ये लड़ाई अब ख़त्म हो गई। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, भारत और पाकिस्तान ने भी राहत की सांस ली, तो बंद है। अब इसमें भारत ने क्या खोया क्या पाया? देखिए, जहाँ तक खोने की बात है तो इंडिया ने कुछ नहीं खोया। आई मीन कुछ हुआ ही नहीं, कोई बर्बादी ही नहीं हुई, कोई ड्रोन आके गिरा ही नहीं, कोई मिसाइल आके गिरा ही नहीं, कोई प्लेन गिरा नहीं, कुछ भी इंस्टॉलेशन में कोई बर्बादी हुई नहीं, कहीं कोई नुकसान हुआ नहीं। राइट, पाया क्या? बहुत कुछ पाया। पहला तो ये कि इंडिया ने अपने टर्म्स पर ये सीज फायर किया, ये पूरी तरह से साफ साफ पाकिस्तान के कान में डाल दिया गया है, समझा दिया गया है कि अगर इसके बाद कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, इंडिया विल कंसिडर इट एन एक्ट ऑफ वॉर। कोई वार्निंग नहीं, कोई सफाई नहीं, दुनिया वालों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, भारत इसको वॉर समझेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसके बाद इंडिया को जो करना होगा करेगा। और अगर इंडिया ने कुछ किया, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ट्रेलर पाकिस्तान ने देख लिया है, क्या हैसियत है पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ। तो इतना तो समझ में आ गया पाकिस्तान को कि भाई साहब पंगे नहीं ले सकते, आप चूहा हैं, आप बिल में ही रहिए, जिंदा रहेंगे तो दुनिया देखेंगे, मत पंगे लीजिए। तो ये बात तो समझ में आ गई पाकिस्तान को। तो टर्म्स था और भी था, सीज फायर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी अब वापस लागू कर देगा, नहीं करेगा। बंद कर दिया तो सस्पेंड कर दिया, उस पर कायम रहेगा ही रहेगा। तो वो सब जो मेजर्स लिए हैं इंडिया ने, वो उस पर कायम रहेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे इंडिया ने कुछ नहीं किया है। इट वॉज ऑल द कॉम्प्रोमाइजेज वेर मेड बाई पाकिस्तान। तो अपने टर्म्स पे पूरे के पूरे 100% अपने टर्म्स पर इंडिया ने ये सीज फायर किया है। तो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है अब वो पाकिस्तान की है कि वो औकात में रहे, अपने आप को सुधारे, टेररिज्म पे लगाम लगाए, कोशिश ना करे कुछ भी गंद मचाने की। अगर इसने कुछ किया तो अब इस बार एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का, मैप से हट जाएगा पाकिस्तान, और इंडिया ने ये साफ समझा दिया। राइट, तो इंडिया ने अपने इतने सारे वेपन्स का भी टेस्टिंग कर लिया है, S-400 की काबिलियत पता चली गई, राफेल की भी काबिलियत का पता चली गया कि हम कहाँ से क्या कर सकते हैं। इंडियन नेवी ने जाकर वहाँ पे भी अपना जलवा दिखाया है, ड्रोन्स LMS जिससे ठुकाई की है इंडिया ने पाकिस्तान की, उन ड्रोन्स की भी खासियत पता चल गई कितनी इफ़ेक्टिव है। दुनिया को भी मैसेज चल गया कि भैया भारत क्या है, भारत के पास क्या पावर है। चीन बहुत गौर से इन सब चीज़ों को देख रहा था और स्टडी कर रहा था, तो चीन को भी पता चल गया कि इंडिया की ताकत क्या है। राइट, और
चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की क्या हैसियत है इंडियन टेक्नोलॉजी के आगे, वो भी चाइना ने देख लिया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को जो उसने दिया होगा वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का, खस्ता हालत वाला, बिल्कुल ही लो ग्रेड का इक्विपमेंट दिया होगा। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी होगी चाइना के अपने पास, ठीक है, लेकिन जो ताकत दिखाई है इंडिया ने, जो प्रिसीजन अटैक्स दिखाए हैं, और कुछ खास तो अभी यूज़ किया ही नहीं किया, 4 दिन में कितना क्या ही कर लेता। तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, छोटे मोटे जो लीस्ट था वही इंडिया ने किया, और पाकिस्तान ने भी देख लिया, चाइना ने भी देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। तो नाउ इंडिया इज एश्योर्ड कि इंडिया हैज़ मेड अ स्टेटमेंट इन द वर्ल्ड। अब हिमाकत करने वाले कुछ भी कोशिश करने के पहले 50 बार सोचेंगे, तब कुछ करने की कोशिश करेंगे, जो कि अब नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं लगता। बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा लेसन था कि बस तुम अपनी औकात में रहो, नहीं तो तुम्हारा हम क्या हाल करेंगे तुम्हें पता है, तुम खुद सोच लो। तो जो कुछ भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ हाईली फैंटास्टिक मूव, बहुत ही धुआंधार ऑपरेशन रहा, और इंडिया ने वो सब अचीव किया जो चाहता था, और टेररिस्ट कैंप्स तो बर्बाद कर दिए, एंड होपफुली अब बहुत जल्दी और नहीं होता बलूचिस्तान। लेट्स सी कितनी जल्दी ये खबर आती है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है और अब वो नया देश बन गया है। अब तो उसने भी पूरी तैयारी कर ली है, तो देखते हैं और कितने अच्छे खबरें आती हैं आने वाले दिनों में। लेट्स वेट एंड वॉच। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये डिस्कशन पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।